गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका डहल उठा, चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे और देखते ही देखते कई लोग घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे? क्या सरकार फेल हो गई है पूरी तरीके से? क्या सरकार अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकती? वादे और दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन क्या सुरक्षा तक नहीं दे सकते? दोस्तों, जब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर है, तो फिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? और क्या इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल और भी ज्यादा तेज होने वाले हैं? विपक्ष अब सरकार को घेरने में जुट गया है, जवाब मांगे जा रहे हैं, जिम्मेदारी तय करने की मांग हो रही है और इस्तीफे तक की आवाज उठने लगी है। आखिर क्या है पूरा मामला? कहां चली है ताबड़तोड़ गोलियां? कितने लोग घायल हुए हैं और इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कौन से बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। मणिपुर से ये खबर सामने आई है। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांगपोकमी जिले में सोमवार सुबह दो समुदाय के बीच में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना सुबह करीब 6 बजे लैंड माइन वेफेई और कोसखुल गांव के पास में हुई है। दोनों तरफ से हथियारबंद लोगों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल हुए सभी लोग कुकी समुदाय से बताए जा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें दोस्तों, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में ये जो पूरा विवाद है, ये 2023 से चल रहा है। मई 2023 से लगातार तनाव और हिंसा का दौर जारी है। कई बार शांति की कोशिश भी हुई, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाए हैं। अब इस ताजा गोलीबारी ने एक बार फिर से सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मणिपुर जलता जा रहा है, लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है, गृह मंत्री से सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी कहाँ हैं? मणिपुर जलता है तो जलता रहे, नागरिक मरता है तो मरता रहे, लेकिन मोदी जी डांस देखने में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वाली कोई जिम्मेदारी जनता को अब यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं, लगातार उन्हें घेरा जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि जब महंगाई की बात आती है तब आप विदेश निकल जाते हैं। अमेरिका हमारे 3 नाविकों को मार देता है, तब आप उस पर कुछ नहीं बोलते, आप विदेश निकल जाते हैं। हमारे 3 वायुसेना के जवान मर जाते हैं तो मोदी जी विदेश में होते हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते, कोई ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं होते। मणिपुर में हिंसा चल रही है, मणिपुर जाने के बजाय आप विदेश चले गए हैं। आपने कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, कोई जनता से एक बार भी जो है आप मुखातिब नहीं हुए, जनता को समझाने की कोशिश नहीं की। अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो आप चुनावी रैलियों में भाषण दे देते हैं कि सब चंगा सी, लेकिन चंगा कितना है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है देश की जनता को। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में घायल लोगों की पहचान लुनलिंगटिवाद वेफेई और फाओशो लाल के रूप में हुई है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भी माहौल गर्मा गया। जैसे ही घायलों को अस्पताल लाया गया, वहां मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि इस हमले के पीछे कुकी समुदाय के विरोधी गुट का हाथ है। दोस्तों, हालात को देखते हुए अस्पताल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त केंद्रीय बलों को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेता टीपी डाइफिंग ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। उनका कहना है कि क्योंकि उग्रवादी समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की मिली भगत से एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जी हाँ, डाइफिंग ने हाल ही में हुई 6 नागा लोगों की हत्या का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस हत्याकांड में कुकी उग्रवादियों की ही भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक मणिपुर के डीजीपी मुकेश सिंह ने कहा है कि जातीय हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों में से लगभग 70% बरामद कर लिए गए हैं। बाकी हथियारों और गोला बारूदों का पता लगाने और बरामदी की कोशिश तेज हो गई है। जो अब भी हथियार और गोला बारूद रखे हैं वो इसे जल्द से जल्द सौंप दे, वरना उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरीके की बात भी कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कोई भी पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों पर गोली चलाने या हमला करने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों डीजीपी ने कहा, ऑनलाइन पर गुमराह करने वाली सामग्री फैलाई जा रही है। हमारा इंटरनेट मीडिया मॉनिटरिंग सेल की ऐसे लोगों पर नजर है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने भी कहा है कि जब तक गैर कानूनी हथियार रखने वाले सभी लोगों से हथियार वापस नहीं ले लिए जाते तब तक राज्य में शांति की संभावना कम है। दोस्तों आपको बता दें 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से ही गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और लगातार भाजपा की सरकार है यहाँ पर। इसमें सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियार और अवैध रूप से खरीदे गए हथियार शामिल हैं। लेकिन सरकार अब तक किसी भी तरीके से हालात को काबू करने में पूरी तरह नाकाम रही है। आपको बता दें दोस्तों मणिपुर पिछले 3 साल से हिंसा और अशांति की आग में झुलस रहा है। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में शुरू हुई जातीय हिंसा ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस संघर्ष में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लगातार हिंसा, तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच उस समय के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालात इतने बिगड़ गए थे दोस्तों कि 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ गया था। हालांकि करीब 1 साल बाद 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मणिपुर में शांति अभी भी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई है। ताजा गोलीबारी की घटनाएं यही संकेत दे रही हैं कि राज्य में हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सरकार से ये पूरे हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जो मणिपुर की जनता है, आम जनता जो है, और खास तौर पर पूरे देश का जो विपक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं? क्या गृह मंत्रालय अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है? क्या देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, गृह मंत्री का आता पता नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर के हालात काबू हो नहीं रहे हैं। तो क्या अब गृह मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए? क्या गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे देनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री से भी ये हालात नहीं काबू हो रहे तो जाहिर है जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफे के बारे में विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।